चीजें हम पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल, जब मैंने 2024 के क्वेश्चन कराए थे तो हूबहू आपको ऐसे लग रहे थे ना कि क्लास नोट से उठाए गए क्वेश्चन है। मजा आ रहा था ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का यही सबसे बड़ा फायदा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अल्टीमेट मजा आता है क्वेश्चन बनाने में और कॉन्फिडेंस में, जब हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं ना क्लास में, और उसके साथ अगर हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ले तो बस पूरी संतुष्टि हमें मिल जाती है। तो इसी तरीके से हर शाम 5 बजे लाइव रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा उस प्रैक्टिस सेशन में यूट्यूब के, तो अल्टीमेट मजा आपको आता रहेगा और आपको पता भी चलता रहेगा कि जो आपके आंसर्स हैं वो बाकी बच्चों की तुलना में कितनी जल्दी से आ रहे हैं। है ना। व्हाट्सअप की जो लिंक है वो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सअप चैनल की लिंक, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर का कल मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाया था कि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। कॉर्नर यानी कि सीड्स घन, जिसकी वैल्यू हमेशा 8 होगी। मिडिल क्यूब की वैल्यू 12 इंटू n-2, क्योंकि ये एजेस से निकलते हैं। सेंट्रल क्यूब की वैल्यू 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। कलरलेस की वैल्यू n-2 का होल क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए हमारे n क्यूब, जहां n है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो कल मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाया था कटिंग ऑफ क्यूब का, और इन फॉर्मूलों के बारे में बताया था कि ये फॉर्मूले आखिर निकले कहां से हैं, इन फॉर्मूलों को निकाला कहां से गया है। ठीक है, आज हम करेंगे प्रैक्टिस, है ना। आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी हाँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। आज हम करेंगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। जी हाँ। ओके। क्या समझ नहीं आ रहा बाबू? क्या चीज समझ नहीं आ रही? आई हैव ए डाउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा डाउट है? ये तो डाउट आप अपने आप से क्लियर करो अभी तो बेटा। अच्छा, एक चीज और, आज का लेक्चर सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने जिस बच्चे ने आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड किया था, वरना आज की क्लास की जरूरत नहीं है आपको। गोविंद ना, एक बार ये जो 30 अगस्त की क्लास पीएनजी है ना दोपहर के 1 बजे की, वो क्रॉस चेक कर लेना। कुछ बच्चे बता रहे हैं वो शायद गलत पीएनजी अपलोड हो गई है, तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर। जो फॉर्मूले हमने सीखे थे कल, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, है ना। तो कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था सर? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं एन क्यूब। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? एन की वैल्यू होगी बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसको हमें 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो बेटा एक तरफ से 5 हिस्से बनेंगे। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 होगी। अब ये बता दो, सच सच बताना, क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पेन या पेपर की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पेन या पेपर की जरूरत है? सर मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। एन की वैल्यू होगी 15/3, 5। कुल घनों की संख्या हो गया एन क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब, यानी कि 125, है ना, यानी कि 125। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट। हम्म विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हम्म अभी मैं आपकी
कंप्लीट बुक बना रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग की। पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लो, पानी बोतल, पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ बेटा। यूट्यूब चैनल पे आगे शाम को 5 बजे, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस करने का मजा ही कुछ और होगा। एक 12 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू 6 होगी भैया। 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू 6 होगी। 12/2 कितनी होगी? 12/2 6 हो गई। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतरंगी हुई है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड? अच्छा, 3 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, और कॉर्नर क्यूब्स है ना, 3 सतरंगी घन कितने होंगे? 8, क्योंकि 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे। 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने नीचे होते हैं, है ना। तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी हो गई? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 हो गई। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड? अच्छा, 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कॉर्नर क्यूब तो बेटा कोने से निकलते हैं, जो कि 8 कोने होते हैं, और ये जो 2 सरफेसेस पेंटेड है ये एज से निकलते हैं। एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं, और एक एज से कितना निकलता है? n-2 निकलता है। ये चीज मैं कल प्रूफ कर चुका हूं, है ना। तो बेटा n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 6। तो 12 गुणा 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48। सच सच बताना, क्या इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें पेन या पेपर की जरूरत है? सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर दे सकते हैं। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 8। मिडिल क्यूब की वैल्यू होगी 12 इंटू n-2। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू सर 12/2 6। तो 12 इंटू 6-2, 12 इंटू 4 48। बात खत्म, बात खत्म। बताओ कितना आसान प्रश्न है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। जब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/2। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/2 6। हाँ जी, ले आओ। जब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/2 6। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/2 6। तो एक सतरंगी घनों की संख्या, और ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतरंगी नहीं है? जल्दी से बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। सर एक सतरंगी घन निकलते हैं सरफेस से, टोटल 6 सरफेस होती है, और एक सरफेस से कितने निकलते हैं? n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यहाँ n की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। 16 6 कितना हो गया? 16 6 हो गया 96। 16 6 96 हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, कलरलेस की वैल्यू कैसे निकालोगे? कलरलेस की वैल्यू निकालोगे n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। कलरलेस क्यूब की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब 64। बहुत बढ़िया। एक बच्चा 27 आंसर दे रहा है, पता नहीं कहां से 27 आंसर निकालेगा। भैया कलरलेस होते हैं n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। सच सच बताना, क्या इन चारों क्वेश्चन के लिए हमें पेन या पेपर की जरूरत है? क्या इन चारों क्वेश्चन के लिए हमें पेन या पेपर की जरूरत है? सर बिल्कुल भी पेपर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेन की जरूरत नहीं है। ये तो मौखिक कैलकुलेशन है। ये क्या है? ये मौखिक कैलकुलेशन है। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? बनने वाले कुल घनों की संख्या। सर कुल घनों की संख्या कितनी होती है? कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर n की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 6 का क्यूब हो जाएगा 216। देखो मेरी तो मजबूरी है यहाँ पे कुछ लिखना। अगर मैं कुछ लिखूंगा नहीं तो तुम कहोगे सर ये तो सर कुछ लिख ही नहीं रहे। तो मेरी तो मजबूरी है कुछ लिखना, लेकिन आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है लिखना। आप लोगों को तो डायरेक्ट आंसर देना है। तो फिर से मैं फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 8 होती है। मिडिल क्यूब्स बेटा एज से निकलते हैं, टोटल 12 एज होते हैं, एक एज से निकलता है n-2, है ना। सेंट्रल क्यूब निकलते हैं सरफेस से, टोटल 6 सरफेस होती हैं, एक सरफेस से निकलते हैं n-2 का होल स्क्वायर। कलरलेस क्यूब बेटा अंदर से निकलते हैं, वॉल्यूम होता है अंदर का n-2 का होल क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं n क्यूब। ठीक है, बस इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हमें करना और कुछ भी नहीं करना, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। इसमें ना समझने ओहो ये भाई साहब कह रहे हैं समझ नहीं आया। ओ भाई साहब क्या समझ नहीं आया तुम ये बताओ, अब बताओ क्या समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो लो, ये चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए है। ये चुल्लू भर पानी है, इसको पी लो, और इसको पीने के बाद तुम मुर्गा बन जाओ।
सिर्फ तभी नहीं समझ आ सकता जब तुमने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। सिर्फ तभी समझ नहीं आ सकता जब तुमने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। सिर्फ तभी समझ नहीं आ सकता, बस। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना समझने का। ना समझने का सिर्फ एक ही एक्सक्यूज है ना? हाँ जी, आपने कल का लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया। 2 का फर्स्ट में 8 कैसे आया? 3 सतरंगी युगन कॉर्नर क्यूब होते हैं, कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होते हैं। 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं। 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं। कल तुम क्या कर रहे थे बेटा? मक्खी मार रहे थे कल, जब मैं कल कॉर्नर क्यूब के बारे में समझा रहा था। प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था मैंने, है ना? कल मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था इन क्वेश्चंस का। तब तुम सो रहे थे, हैं? क्या कर रहे थे कल तुम? क्यों भाई, कल क्या कर रहे थे? n-2, ये कल मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी कि यहाँ पे -2 क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें कल देखो। धोखा आप अपने आप को दे रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे। धोखा किसको दे रहे हो? आप अपने आप को दे रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे हो, समझे? हाँ जी। नई बुक पे बेटा डिस्काउंट दे तो दिया, दिया तो था डिस्काउंट, और अभी भी वही बुक स्किप पे डिस्काउंटेड बुक में मिल रही है। और क्या मिल रही है? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ। सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। कम ऑन। हाँ जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन बनेगा। बेटा n-2 इसलिए कर रहे थे, जैसे ये एक सिंगल एज है। इस सिंगल एज में, है ना, कितने हिस्से बने हैं? 1 2 3 4 5 हिस्से बने हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे 5 हिस्से बने हैं। लेकिन अगर आप मिडल क्यूब देखोगे ना, तो मिडल क्यूब सिर्फ 3 होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब है, ये कॉर्नर क्यूब है। तो जितने हिस्से होंगे ना, उसमें मिडल क्यूब की वैल्यू हमेशा -2 होगी, क्योंकि ऊपर कॉर्नर हटा दो, नीचे कॉर्नर हटा दो, तो यही हमारे मिडल क्यूब होंगे। और ये एक सिंगल एज का मिडल क्यूब है, सिंगल एज का। ऐसे टोटल 12 एज है, इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है 12 इंटू n-2। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है 12 इंटू n-2। ऐसे कॉर्नर, ऐसे सेंट्रल क्यूब में क्या होता है? n-2 का मल्टीप्लाई n-2 से होता है। जबकि 5 हिस्से हैं और 5 हिस्से हैं, तो हम 5 गुणा 5 ना करके हम 3 गुणा 3 करते हैं। तो n-2 इंटू n-2, तो n-2 का होल स्क्वायर ये होता है सेंट्रल क्यूब, है ना? और जो इनर सेंटर होता है ना, जो बिल्कुल बीच में से निकालते हैं, तो ऊपर वाली लेयर को हटा दो, ऊपर वाली लेयर को हटा के जो बिल्कुल बीच में से निकलेंगे, तो इसीलिए वो वॉल्यूम होगा। अब ऊपर वाली लेयर को हटा दोगे तो डायमेंशन में 2 कम हो जाएगा, एक ऊपर से एक नीचे से, तो n-2 का होल क्यूब हो जाता है वो। ठीक है, मिल गया चैन? पड़ेगी कलेजे में ठंडक तुम्हारे, है रिपीट करवा के। चलिए, सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा, यहां पर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? सर यहाँ पे कुल घनों की संख्या हमें दे रखी है 27। कुल घनों की संख्या यानी कि n क्यूब की वैल्यू कितनी है? 27। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई? सर n की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। कुल घनों की संख्या 27 है, n क्यूब की वैल्यू 27 है, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? n की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? ओनली वन सरफेस पेंटेड। सर ये सरफेस से निकलता है, टोटल होती है 6 सरफेस। ये 6 सरफेस से निकलता है, टोटल होती है 6 सरफेस। तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि n-2 इंटू n-2। ठीक है, तो 6 गुणा n की वैल्यू कितनी निकालिए? 3 माइनस का 2, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6 6, 1 गुणा 6 6, तो ऑप्शन बी 6 इज द राइट आंसर। ओनली वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, है ना? चलिए साहब, एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती है, इसमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं। तो प्रत्येक पक्ष 1/4
मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले तो तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है। यहां तो तुमने एन की वैल्यू निकाल ली बेटा, 3 थी, लेकिन यहां पर एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? अबे तुम बिल्कुल घोंचू हो गया, 3 कहां से आ गया? तुम्हें नहीं पता अगर एन क्यूब की वैल्यू 27 है तो इसका मतलब क्या होता है? ये 3 का क्यूब है, तो एन की वैल्यू 3 नहीं आ जाएगी? अगर तुम इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करोगे भाई? तुम यार मैथ्स के टीचर का तो जीना हराम कर देते होगे, खून के आंसू रुला देते होगे हैं राकेश सर, गगन सर को। क्यों भाई? All surfaces of a cube are colored if a number of smaller cube are taken out from it, each side 1/4 the size of the original cube side. क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉलर क्यूब साइड इज इक्वल टू 1/4 इंटू बिग क्यूब साइड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये बताओ। बताओ, जो छोटे घन की भुजा है L2, वो बड़े घन की भुजा का 1/4 है कि नहीं है? यहाँ पे छोटे घन की भुजा हमने L2 मान ली, बड़े घन की भुजा हमने L1 मान ली। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। ये क्वेश्चन, n की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। n क्या होता है? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अच्छा, बड़े घन की भुजा L1 है, छोटे घन की भुजा है L1/4, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 4 आ गई। n की वैल्यू 4 आ गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या। अच्छा, एक तरफ रंगे हुए घनों का मतलब क्या है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 4-2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 कितना आ गया? 4 इंटू 6 आ गया 24। 4 इंटू 6 कितना आ गया? 4 इंटू 6 आ गया 24। 4 इंटू 6 आ गया 24। ये तो सब वीओडी के क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला है कि वीओडी में मैं अलग पढ़ाता हूँ और लाइव में अलग पढ़ाता हूँ। वीओडी और लाइव के दोनों के एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। आपको एक ही जगह से सिलेबस कंप्लीट करना होता है, चाहे तो वीओडी से करो चाहे तो लाइव से करो। हाँ, लाइव क्लासेस में 2-4 क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाते हैं हर बार। लास्ट में आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इस साल यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे। बस इतना फर्क होता है लाइव और वीओडी में। क्वेश्चन ये है, जब हम बड़े घन को छोटे घन में काटते हैं तो जो छोटे घन की एक साइड है ना, वो बड़े घन की साइड का 1/4 हिस्सा है। छोटे घन की साइड बड़े घन की साइड का 1/4 है। तो L2 की वैल्यू L1/4 है। तो हमें फाइनली ना n की वैल्यू निकालनी होती है। हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी होती है? n की। अच्छा, n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? n की वैल्यू निकालते हैं बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ गई 4 आ गई। और जब n की वैल्यू हमें पता चली, देखो, हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या पता होना चाहिए? n की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और n होता है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन भुजा। छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। इसको अगर मैं L1 लेता हूं और ये L2, लाइक दिस। ठीक है जी। चलिए साहब, बिग और स्मॉल खुद से मान लेंगे। अबे तुम यार बिल्कुल ही घन चक्कर हो गया। बड़े एक 1/4 हमेशा छोटे घन की तो भुजा हो सकती है भाई। बड़ा घन का 1/4, इसमें छोटी वैल्यू जो होगी वो छोटे घन के लिए होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़े घन के लिए होगी। खुद से क्यों मान लेंगे? तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के। हाँ, खुद से मान लेंगे। खाना पीना नहीं खाया आज तुम लोगों ने? क्या बात है भाई? है? दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? धूप में तो नहीं बैठे तुम बेटा, चक्कर खा रहे हो। हम्म। हाँ जी, पहली बार लाइव पढ़ रहा हूँ, वरना 2 क्लास पीछे रहता हूँ।
बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर दिया है यादव जी ने, केडी यादव जी, बहुत बढ़िया केडी यादव जी, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। बहुत बढ़िया, जब सिलेक्शन लेना तो ये उधार चुकता करना। केडी यादव जी के बाद है दीक्षा, दीक्षा रानी, आपको मिलता है 25,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है दीक्षा, पहली पोजीशन पर केडी, थर्ड पोजीशन पर है महिमा चौहान, महिमा, बहुत बढ़िया महिमा, वेरी गुड जॉब। फोर्थ पोजीशन पर है अजय बंकर, कॉन्ग्रेचुलेशन अजय, है ना। फिर है फसीम राजा, फहीम राजा, सॉरी फहीम राजा, कॉन्ग्रेचुलेशन फहीम राजा। आरव सिन्हा, कॉन्ग्रेचुलेशन आरव सिन्हा, आरव कॉन्ग्रेचुलेशन। युवराज, कांग्रेस युवराज। स्नेहा, बहुत बढ़िया स्नेहा विश्वास। प्रशांत प्रजापति, वनीता, सुबोध, देव, अंकेश, अन्नू, दीक्षा, कुलदीप, पंकज, युवराज, सौरभ, शिवा, जतिन, शिवम, नम्रता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्मिता, बहुत बढ़िया, गुड जॉब रोशन, वेरी गुड जॉब, गजब। हाँ जी, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अगर 125 बराबर छोटे छोटे घन बने हैं तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या हमें कितनी दे रखी है? कुल छोटे छोटे घनों की संख्या 125 दे रखी है। हम जानते हैं कुल घनों की वैल्यू होती है एन क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें 125 दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकल के, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है, तो एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 5। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस? कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। तो मेरे भाई n की वैल्यू 5 माइनस का दो 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 क्यूब 27, 27। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस? ओनली वन फेस का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं करना, बस एन की वैल्यू रखनी है। एन की वैल्यू 5 माइनस का दो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, 9 6 54, तो 54 इज द राइट आंसर। खत्म। हाँ जी, चलिए साहब। ओ भाई शिवम, क्या दिक्कत है तेरे को भाई? ब्लैंक मैसेज ही किए जा रहा है तू टाइप, है? कमेंट करने लायक बचोगे नहीं बेटा, ब्लॉक कर देंगे आपके, फिर आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे। ये पागलपंती की हरकत मत करो, ब्लैक कमेंट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। हाँ जी, एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग रंग दिया जाता है। इसको 125 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा था, कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? इसकी दो सतह काले रंग से रंगी है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड? बहुत बढ़िया यार, दिल जीत लिया आप लोगों ने। तो अब दे रहे हो ना आंसर सही से, जब मैं आंसर देने वालों का नाम ले रहा हूँ। वसंत, आरव, ललिता, महिमा, शिवम, दया, केदी, प्रियांशु, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब बेटा। कुल कुल घनों की संख्या 125 दे रखी है। यहाँ से n क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 5 का क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 निकल कर आ गई। हमसे पूछा है टू सरफेसेस पेंटेड 12 इंटू n-2, और हमें पता है n की वैल्यू कितनी होती है? 5 माइनस का 2 3, 12 इंटू 3 36। ऑप्शन ही नहीं दे रखा, 36 ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेल डन। हाँ, अब देखो अब कैसे सही आंसर दे रहे हो। अब नहीं होगा किसी को डाउट, है? जैसे ही सर ने नाम लेना शुरू किया सही आंसर वालों का, तो तुम्हारे सारे डाउट अपने आप दूर हो गए हैं। चलो बनाओ, फटाफट से बनाओ। ऑप्शन रॉन्ग नहीं है बाबू, हम आंसर देंगे नन ऑफ दीज, उनमें से कोई नहीं। छेदी यादव, इतनी जल्दी आंसर है यार, है? इतना तेज हो रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। किताब खोल के तो नहीं बैठे हमारी? आदित्य, वंशिका, महिमा, आरव, प्रियांशु, आशीष, रेणु, प्रशांत, अभय, महेंद्र, आर्या, लाल जी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। रामकृष्ण, बहुत बढ़िया। रविंद्र, खुशी, नीरज, युवराज, गजब, ग्रेट जॉब बेटा। कुल 27 बराबर छोटे छोटे घन बने हैं, तो हमें कुल घनों की संख्या दे रखी है 27, तो हमें n क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27, दैट इज 3 क्यूब,
है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो केवल एक सतरंगी घन ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो भैया 6 इंटू 3 माइनस का 2 1 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 6 6 होगा। ठीक है। कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला है n माइनस टू का होल क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2 1 1 का क्यूब कितना होगा 1 का क्यूब होगा 1। तो 6 1 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। बनाइए इस क्वेश्चन को। सर मैं अभय का भाई हूँ, अभय दिल्ली पुलिस में हो गया है आपसे पढ़ के। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन अभय। हम्म। बनाइए, कम ऑन। आपको कुछ नहीं करना अभी, तो आप सिर्फ और सिर्फ, है ना, अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। इसके अलावा केडी, सुबोध बहुत बढ़िया, प्रशांत, महेंद्र, वंशिका, आरव, सिन्हा, सिकंदर, आदित्य, देव, नारायण, निशु, श्रुति, बहुत बढ़िया, फहीम बहुत बढ़िया, लालजी बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, वेल डन। एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी गई है, इसे 64 समान भागों में काटा जाता है। 64। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या है 64। तो भैया n क्यूब की जो वैल्यू है वो है 4 का क्यूब। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो कितने घन की किसी भी सतह को रंगा नहीं जाएगा। तो बेटा कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n माइनस टू का होल क्यूब। यहाँ पर n की वैल्यू 4 माइनस का 2 2 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 का क्यूब हो जाएगा। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर्ड, ओनली वन फेस कलर्ड, ओनली वन फेस कलर्ड, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो भैया n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 छिंग कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा। 4 छिंग कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 4 छिंग 24 हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर और दो फटाफट से। यार गजब कर दिया आज तो आप लोगों ने। चैप्टर शुरू हुआ था तो इतने डाउट, चैप्टर जैसे ही मैंने नाम लेना शुरू किया तो तुम 2 सेकंड भी नहीं रोक रहे, 2 सेकंड में फटाफट 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 आंसर्स दिए जा रहे हो खतरनाक तरीके से। गजब बच्चे हो भाई, गजब इंटेलिजेंट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। आजी, कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। बेटा विपरीत दिशा में दो सतह लाल होनी चाहिए। जिस बच्चों ने आंसर दिया है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है 24, जिस बच्चे ने 24 आंसर दिया है वो मुर्गा बन जाए। जिस बच्चे ने 24 आंसर दिया है वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिसने 24 आंसर दिया मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। अरे गधो इतनी भी जल्दी मत करो। हमसे ओनली टू सरफेसेस पेंटेड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वो छोटे घन बताओ जिसकी विपरीत दिशा में दो सतह रंगी हो। और मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब भी हम स्मॉलर क्यूब्स निकालते हैं, जब भी हम स्मॉलर क्यूब बाहर निकालते हैं, किसी भी स्मॉलर क्यूब की अपोजिट सरफेस तो पेंट हो ही नहीं सकती। इस स्मॉलर क्यूब की 3 सरफेस पेंट है तो वो तीनों की तीनों एक साथ हैं। इस स्मॉलर क्यूब की 2 सरफेस पेंट है तो दोनों की दोनों एक साथ है। इस स्मॉलर क्यूब की एक सरफेस पेंट है बस। तो कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी अपोजिट सरफेस पेंट हो सके। तो दो विपरीत सतह तो छोटे घन की कभी रंग ही नहीं सकती हैं। अगर ये 3 सतह रंगी हुई है तो तीनों सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। अगर ये 2 सतह रंगी हुई है तो दोनों सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। समझ रहे हो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। हाँ सर बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे दो विपरीत सतह तो कभी रंग ही नहीं सकती हैं किसी भी स्मॉलर क्यूब की। दो विपरीत सतह तो कभी रंग ही नहीं सकती। हाउ मेनी क्यूब्स आर थ्री फेस कलर्ड। 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या तो 8 होगी। 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या 8 होगी। सोच समझ के आंसर देना बेटा, सोच समझ के आंसर देना।
हाँ जी। यही तो खेल है और क्या है। सोच समझ के। हाँ जी। 216 छोटे छोटे करने हैं। जिन बच्चों का आंसर है 48 वो मुर्गा बन जाए, और जोर से चिल्लाए को जिनका आंसर है 48 वो मुर्गा बन जाए। है ना बेटा। एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216। और 216 होता है 6 का क्यूब। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू भैया 6 आ गई हमारी। एन की वैल्यू 6 आ गई। तब कम से कम दो सतरंगे हुए घन पूछे हैं। एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड, कम से कम दो सतरंगी हो। बाबू कम से कम दो का मतलब है दो सरफेस तो पेंट होनी चाहिए स्मॉलर क्यूब की, दो से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती है। कम से कम दो का मतलब है दो सरफेस पेंट हो, दो से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती है। और मैक्सिमम भैया 6 ही सरफेस होती हैं कि किसी भी क्यूब में 6 से ज्यादा तो सरफेस नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब है कम से कम दो सतरंगी घन का मतलब है दो तो रंगी हो, दो से ज्यादा वाले भी चाहिए, तीन सतरंगी घन भी चाहिए, चार सतरंगी घन भी चाहिए, पांच सतरंगी घन भी चाहिए और छह सतरंगी घन भी चाहिए। और छह से ज्यादा तो सतह होती नहीं है, छह से ज्यादा तो सतह होती नहीं है। तो दो सतरंगियों घनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू। तीन सतरंगियों घनों की वैल्यू होती है 8। और किसी भी स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है। किसी भी स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होनी चाहिए, होती नहीं है। तो एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब है, एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब है 2+3 दोनों ऐड होंगे। कम से कम दो सतरंगियों घन का मतलब है दो सतह वाले तो लेने ही है, दो से ज्यादा यानी कि तीन सतरंगियों घन भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो 12 इंटू 6 - 2 प्लस का 8, 12 इंटू 4 48 प्लस का 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 नहीं होगा, 56 होगा। अगर पूछा जाता था ओनली टू सरफेसेस पेंटेड तो हम 48 आंसर देते, लेकिन एटलीस्ट टू में, कम से कम दो में, कम से कम दो में 48 प्लस 8 56 होगा। ठीक है जी। डाउट क्लियर हुआ? ओनली और एटलीस्ट वर्ड में फर्क है। जो फॉर्मूले है ना वो ओनली को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एटलीस्ट वर्ड को। तो एटलीस्ट टू में ओनली 2+3 दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। एटमोस्ट भी आएगा, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। जब एटलीस्ट कराया तो एटमोस्ट भी आएगा। एक रंगीन घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एन क्यूब की वैल्यू है बेटा 343। तो 343 यानी कि 7 का क्यूब। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 7 हो गई। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? एटलीस्ट वन सरफेसेस, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। भैया एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम एक सतह रंगी हो, एक तो रंगी हो, और एक से ज्यादा वाले भी क्या काउंट होंगे? एक से ज्यादा दो सरफेस पेंट भी हो सकती हैं, तीन सरफेस पेंट भी हो सकती हैं। तीन से ज्यादा सरफेस तो पेंट होती नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो एक सतरंगी घन का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2। थ्री सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला 8। फोर सरफेसेस, फाइव सरफेसेस और सिक्स सरफेसेस पेंटेड, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है सर, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टोटल में से कलरलेस माइनस कर दो। टोटल में से कलरलेस माइनस कर दो, क्योंकि टोटल माइनस कलरलेस ही तो हो जाएगा। 1+2+3+4+, भाई कम से कम एक सतरंगी हो, यानी कि रंगहीन घनों को हटा दो। तो दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, टोटल में से कलरलेस घटा दो, या फिर चाहे 1+2+3 करो, दोनों का मीनिंग एक ही है।
देखो 6 × 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 × 7 - 2 प्लस का 8। तो 7 माइनस का 2 5, 5 का स्क्वायर 25, छिक्का 150 प्लस 7 माइनस का 2 5, 12 पंजे 60 प्लस का 8। तो भैया आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 5 और 6 11, नहीं 8 आ गया। 5 और 6 11, 1 और 1 218। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि टोटल में से, टोटल नंबर हमारे पास है 343। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो 343 माइनस 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2 5, 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो 343 में से अगर 125 घटा दे तो भी 218 आएगा। तो चाहे आप कैलकुलेशन ऐसे करो, चाहे आप कैलकुलेशन ऐसे करो, दोनों का मीनिंग सेम है। एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड टोटल माइनस कलरलेस ही होते हैं, या फिर आप 1 + 2 + 3 कर सकते हो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, है ना? टोटल क्या होता है बेटा? टोटल होता है हमारा, टोटल में 3 सरफेसेस पेंटेड भी आ जाते हैं, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। ये टोटल होता है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होता है 3 सरफेसेस पेंटेड प्लस 2 सरफेसेस पेंटेड प्लस 1 सरफेस पेंटेड प्लस कलरलेस। तो अगर आपको 1 + 2 + 3, अगर आपको 1 + 2 + 3 चाहिए तो टोटल में से कलरलेस को माइनस कर दो। हाँ हाँ जी। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा, अब देखो ये ज्यादा से ज्यादा आ गया, विच हैव एट मोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड। पहले हमने क्वेश्चंस किए थे ओनली वाले, पहले हमने ओनली वाले, फिर किए एटलीस्ट वाले, और ये है बेटा एटमोस्ट वाला। ये है जो क्वेश्चन है वो है एटमोस्ट वाला, ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो, है ना? सोच समझ के दो इस क्वेश्चन का आंसर। एटमोस्ट 2 का आंसर क्या आएगा? ठीक है। हम्म। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए तुम कमेंट कर रहे हो 8 नंबर क्वेश्चन, और तुम्हारा जो नाम है ना मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। तुम जैसी क्लास शुरू हुई है ना तब से ही फालतू कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हो। तुम सोच रहे हो बस सर मेरा एक बार नाम ले दें। बेटा तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हें परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से क्लास शुरू हुई है तुम फालतू कमेंट किए जा रहे हो। एक भी तुम्हारा कमेंट ढंग का नहीं है, समझ रहे हो? हाँ तो नाम बुलवा कर क्यों अपनी इंसल्ट करवाना चाह रहे हो तुम? क्यों गाली खाने के काम कर रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एटमोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, भाई ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो, 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम हो सकती है। एटमोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हाँ 2 से कम हो सकती है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन 2 से कम हो सकती है। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से कम हो सकती है।
दो से ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे? टू सर्फेसेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू, वन सर्फेस पेंटेड 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और कलरलेस क्यूब की वैल्यू एन माइनस टू का होल क्यूब। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में से थ्री सर्फेसेस पेंटेड घटा दो। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने? 216। तीन सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? 8। 216 में से 8 घटाओगे तो 208। ऐसे भी कर सकते हो, टोटल में से थ्री सरफेसेस पेंटेड घटा दो। टोटल में से थ्री सरफेसेस पेंटेड घटा दो तो भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। टोटल में से थ्री सरफेसेस पेंटेड घटा दो। वैसे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सर n क्यूब की वैल्यू है 216, यानी कि 6 का क्यूब। तो n की वैल्यू है 6। तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, 12 इंटू सिक्स माइनस टू, 6 इंटू सिक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस टू का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया? 12 चौक 48, 6 माइनस का 2 4, 4 को 16, 16 6 96, 6 माइनस 2 4, 4 का क्यूब 64। और अगर ये तीनों वैल्यू ऐड करोगे तो ऐड करके तुम्हारा 208 ही आएगा। तो चाहो तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर लो, चाहो तो कैलकुलेशन ऐसे कर लो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, है ना, इट्स अप टू यू। चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसमें टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रंगे हुए घन को एक 216 कुल छोटे छोटे घनों में काटा था, तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 217 हो? हाँ जी। और इसमें आप देख रहे हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस इन दोनों क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही छोटा सा फर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में। तब ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 217 हो, या फिर तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 217 हो, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था? देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट मोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड। और इस क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट मोस्ट टू सरफेसेस पेंटेड। अब हमें ज्यादा से ज्यादा 217 घन वो चाहिए जो कि रंगे हुए हो, एटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा 217 हुए घन। लेकिन लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें वो छोटे घन चाहिए जिनकी ज्यादा से ज्यादा 217 हो, हमें वो छोटे रंगे हुए घन चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने कलरलेस को ऐड कर दिया था, 2 प्लस 1 प्लस 0। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कलरलेस को ऐड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम कलरलेस को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना रंगे हुए चाहिए, रंगे हुए, हमें रंगे हुए छोटे घन चाहिए। तो रंगे हुए छोटे घन चाहिए तो इस क्वेश्चन में हम कलरलेस को ऐड नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो हमने जीरो को ऐड कर दिया था, लेकिन अब हम जीरो को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें रंगे हुए चाहिए। तो टू सर्फेसेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू, वन सर्फेस पेंटेड 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है? 6। 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 4, 4 का इसका 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48, 6 माइनस का 2 4 का इसका 16 6 96, 8 और 14, 9 और 4 13 और 1 14। तो हमारा जो आंसर आएगा इस बार 144 आएगा। तो इस बार ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 217 हो? तो सिर्फ हमें करना है 2 प्लस 1, है ना, सिर्फ हमें करना है 2 प्लस 1। और यहाँ पे करना था 2 प्लस 1 प्लस 0, यहाँ पे करना है 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, नाम लेने के चक्कर में सबने सही आंसर दे डाला, बट मैंने तो नाम लिया ही नहीं, क्योंकि मैं जो नाम लूंगा वो इस क्वेश्चन में लूंगा, मैं जो नाम लूंगा वो इस क्वेश्चन में लूंगा। हाँ जी, अब नाम लिया जाएगा तुम्हारा। चलो बताओ। हाँ जी, कम ऑन। ओके, इतने सारे आंसर्स, गजब। केडी अभय यादव, केडी यादव अभय यादव, दोनों भाई हो गया तुम। केडी यादव अभय यादव, इफ्तिखार, इफ्तिखार, वंशिका, राहुल, प्रीति, शिवम, गौरी, रीनू, मीनू, रंजय, सोनिया, दिव्या, गोविंद, नरेंद्र, युवराज, दीक्षा, आरव, लड्डू, श्याम और
मस्त, रोहित, जतिन, आरव, दिव्या, रामकृष्णा, नवीन, जतिन, दिव्या, अमरजीत, शीतल, विकास, राहुल, रोशन, सचिन, मिथिलेश, सोनिया, शीतल, अजय, राजू, निशी, प्रीति, लड्डू, रोहिल, सोनिया, दिव्या, आलोक, श्याम, गौरी, राशि, अक्षय, रूपम, नरेन, शीतल। अरे भैया बस कर दो बस। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो भैया 125 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है, तो 125 होता है 5 का क्यूब। तो यहाँ पर हमें पता चल गया n की वैल्यू 5 है, और n होता है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। हमसे पूछा है छोटे घन की भुजा क्या होगी, तो छोटे घन की जो भुजा होगी बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई n। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, बड़े घन की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 5, 15/3, 15/5, 3 सेंटीमीटर। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, 15/3 5, 5 का क्यूब 125, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना 40, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया 40, वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाना, मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक घन की बड़े एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी है, 125, 125, 125 होता है 5 का क्यूब। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 5 आ गई। तब बड़े घन की भुजा क्या होगी भैया, बड़े घन की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा पूछी है L1, L1 की वैल्यू हो गई n इंटू L2, n की वैल्यू कितनी है 5, L2 है हमारी छोटे घन की भुजा। क्या मुझे जो आंसर दे रहा है बच्चा 40 सेंटीमीटर वो मुर्गा बन जाए, जो आंसर दे रहा है 40 सेंटीमीटर मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकुड़ को, मुर्गा बन के जोर से बोलो कुकुड़ को। बड़े घन की भुजा, देखो बड़े घन की भुजा होगी n इंटू L2, n का मतलब 5, L2 की मतलब छोटे घन की भुजा। कुछ बच्चों ने छोटे घन की भुजा 8 घन सेंटीमीटर रख दी। अरे भैया, अरे घोचुओ, 8 घन सेंटीमीटर है ये, घन सेंटीमीटर ये है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब समझते हो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये बेटा आयतन है छोटे घन का, ये छोटे घन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ना कि उसकी लेंथ। ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है, आयतन। और जिस घन का आयतन 8 है उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। तो छोटे घन का आयतन दे रखा है 8 घन सेंटीमीटर, तो भुजा होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो बड़े घन की भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, छोटे घन की भुजा 2, 10/2 5, 5 का क्यूब 125। तो 40 आंसर नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में आपने सिंगल कलर्ड क्यूब देखा था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन में आप लोगों ने सिंगल कलर्ड क्यूब देखा था, और सिंगल कलर्ड क्यूब को ही आपने स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया था, है ना। सिंगल कलर्ड क्यूब को ही स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया था। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, कलरलेस, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं हमारे। अभी तक आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, अभी तक आप लोगों ने इतना ही तो पढ़ा है ना।
अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है, सिंगल कलर्ड क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में काटा और कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब बने, 4 टाइप के, 3 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 1 सरफेस कलरलेस। या फिर तुमसे टोटल भी पूछ लेता है वो। ठीक है, अभी तक तुमने सिर्फ इतने क्वेश्चंस किए, इतने क्वेश्चन किए तुमने। लेकिन अब तुम पढ़ोगे इस चैप्टर का एडवांस लेवल। अब तुम एडवांस लेवल पढ़ोगे। एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल है जब हम मल्टी कलर क्यूब को, जब हम मल्टी कलर्ड क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। जब हम मल्टी कलर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, ये है हमारा एडवांस लेवल, कि अब हम मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक तो हम सिंगल कलर क्यूब कर रहे थे, ये बेसिक है, और ये है हमारा एडवांस लेवल। ये है हमारा एडवांस लेवल कि अब हम मल्टी कलर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे। तो मुझे लग रहा है एडवांस लेवल में कल से ही शुरू करूं, आज सिर्फ बेसिक ही रहने देते हैं। तो इस चैप्टर की जो एडवांस लेवल की क्लास है वो हम कल ही शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।